मित्रों, बात करेंगे मकर राशि पे मार्च 2023 का जो बुध, शुक्र और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी मकर राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, बात करते हैं मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह आपके पंचम हाउस में संचार कर रहा है, जो कि 13 मार्च के बाद आपके छठे हाउस में आ जाएगा। छठा हाउस, यहाँ से इनकी जो दृष्टि है भाग्य स्थान में जाएगी और द्वादश घर में जाएगी जो खर्चे का घर है, और अष्टम जो दृष्टि जाएगी आपके लगन में पड़ेगी। लगन में इसका प्रभाव जो कि हमारे अंदर ऊर्जा लाता है और शौर्य लाता है, पराक्रम लाता है, बल लाता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखा जाए तो यह आपके लाभ स्थान का स्वामी, जहाँ पे जो इनकम का क्षेत्र होता है, लाभ का क्षेत्र होता है, वहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। और चतुर्थ हाउस है, वहाँ का जो मेष राशि है वहाँ का भी स्वामी मंगल है, लेकिन वहाँ आपके छठे हाउस में आ गया। लेकिन जो इसकी दृष्टि है वह दृष्टि आपके भाग्य स्थान में है और द्वादश घर में और लगन में है। द्वादश घर खर्चे का घर है, तो कहीं ना कहीं आपको कर्जा अवश्य लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कर्जा अवश्य लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपका जो भूमि, भवन इत्यादि मकान, वह भी क्रय विक्रय अवश्य कराएगा, क्योंकि चतुर्थ हाउस का स्वामी भी मंगल है और चतुर्थ हाउस इन सब चीजों का कारक भी रहा है। लाभ स्थान का भी स्वामी मंगल ही है। भले आपको कर्जा लेना पड़े, भले आपको खर्चा कराएगा, लेकिन इनकम भी मंगल के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये लाभ भी दिला रहा है और खर्चा भी कराएगा। खर्चा जो भी होगा शुभ कार्यों में होगा, अच्छे कार्यों में होगा, ना कि किसी गलत कार्य में। हाँ, अपने क्योंकि लगन में इसका प्रभाव है, तो अपने जो उत्तेजना है उसको कंट्रोल रखना, अपने बल को सदमार्ग में लगाना है। ऐसा नहीं, क्योंकि बल कई बार हमारे जो है किसी अन्य कामों में ऐसी जगह बल का प्रयोग होता है कि जो बेकार चला जाता है, किसी काम का नहीं होता, और उससे हमारे शरीर को उसका नुकसान या उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है, या तो किसी दूसरे को उस चीज का नुकसान होता है। तो इसलिए हमने समझ बूझ करके, जान बूझ करके अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके फिर अपने बल का प्रयोग करना है। आइए जानते हैं बुध ग्रह को। बुध आपका वर्तमान समय में धन भाव में संचार कर रहा है, जो कि आपके 16 मार्च के बाद आपके पराक्रम स्थान में इसका संचार रहेगा। पराक्रम, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, भाई बंधुओं का स्थान भी होता है। यहाँ पे सूर्य और बुध गुरु की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बुध बृहस्पति के साथ आ गया है, तो यह ज्ञान का कारक है बृहस्पति, और बृहस्पति के साथ बुध आ गया है। बुध तीसरे हाउस में अच्छा माना जाता है। यहाँ पे बुध अच्छा फल देता है और बृहस्पति के साथ है, भले वहाँ पे वह नीच का है, लेकिन बृहस्पति के साथ होने के कारण, पराक्रम स्थान में तीसरे हाउस में होने के कारण यह आपको अच्छा लाभ देगा, अच्छा आपके इज्जत, मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ यह बुध ग्रह आपका भाग्य स्थान का कारक भी है मकर राशि वालों के लिए, और मकर लगन वालों के लिए भाग्य स्थान का वह कारक है। तीसरा छठे हाउस का भी यह कारक है, जो कि आपके पराक्रम स्थान में आ गया। और पराक्रम स्थान से इसकी दृष्टि भाग्य स्थान में रहेगी, तो आपके भाग्य को अवश्य बढ़ावा देगा, अवश्य आपके भाग्य को चमकाएगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र आपका पराक्रम स्थान में था, जो कि आपके चौथे हाउस में चला गया, सुख का भवन में। चौथा हाउस जो होता है सुख का घर होता है, और सुख के घर में शुक्र का होना यानी बहुत ही अच्छा और उत्तम। साथ में राहु भी है, लेकिन राहु के साथ इसकी युति अच्छी मानी जाती है। अगर अकेला होता तो शुक्र का, तो वहाँ पे कहना ही क्या है, क्योंकि शुक्र जो है सुख का कारक है, और इस स्थान में शुक्र का होना यानी आपकी जो लग्जरी लाइफ है वह आपको बिल्कुल आनंदित कर देगी, जो कि सुख सुविधा के जितने भी संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, उससे भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त करवाता है, जो कि शुक्र ग्रह है। और शुक्र चतुर्थ हाउस में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों के लिए
गाड़ी घोड़ा बंगला। गाड़ी तो अवश्य आपका इस समय में जो कि आपका जो ये 12 मार्च के बाद है तो अवश्य आपका योग बनेगा। शुक्र की बात करें तो कर्म स्थान का भी आपका शुक्र कारक है और पंचम घर का भी कारक है। तो जो कर्म क्षेत्र है वहां पे भी भले ही केतु वहां पे संचार कर रहा है, जो अस्थिरता आ रखी थी, जो राहु और केतु के द्वारा जो अस्थिरता आ रखी थी, तो शुक्र के आने से उसमें स्थिरता आएगी। राहु के साथ शुक्र की युति वह अच्छी मानी जाएगी और अच्छा आपको कर्म क्षेत्र में आपको जो मन भटक रहा था या नौकरी में जो स्थिरता नहीं आ रही थी तो अवश्य शुक्र के आने से स्थिरता आएगी। साथ ही साथ आपको जो मैंने आपको बताया कि कर्म क्षेत्र में और जो आपका गाड़ी घोड़ा बंगला इन चीजों को खरीदने में आपको शुक्र अवश्य मदद करेगा और आप अवश्य आपको इस चीज को दे करके जाएगा। बुध शुक्र और मंगल ग्रह जो आपको आपके राशि में मकर राशि में जो उसका प्रभाव है वो मैंने आपको बताया। आपको आपका जो शनि है यानी जो लग्नेश है या आपकी राशि का स्वामी है कुंभ राशि में संचार कर रहा है, जो कि धन भाव में बैठ रखा है, उसकी भी दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस में राहु और शुक्र में, तो यहाँ से भी आपका गाड़ी घोड़ा बंगला इन चीजों को खरीदने का योग बन रहा है। तो आपने शनि का, आपकी साढ़े साथी भी चल रही है, तो आपने शनि से संबंधित उपाय करने हैं। आपने शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना है। तो इन सब चीजों से जो आपको परेशानी आ रही है तो उस चीज से आपको निजात मिल सकती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।